नमस्कार। आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि उपासना क्या होती है। आपने सुना ही होगा, साधना, उपासना, ये पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से हम अपनी अभीष्ट को, लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो उपासना में किस प्रकार प्रयास पर बल दिए बिना ही हम अपने लक्ष्य की उस गहराइयों को उपलब्ध हो पाते हैं जो हमारी अभीष्ट है, जो हमारी इच्छा है, हमारे डिजायर्स है। और ऐसे में ये भी प्रयास करेंगे कि एक छोटा सा प्रयोग लेकर के कि किस प्रकार से आप भी अपने आप में इस उपासना को करके और समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार ये आप में गुणात्मक परिवर्तन लाती है। तो उपासना, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उप प्लस आसन, ये है साथ में या पास में बैठना, जुड़ जाना। और उपासना जो है उसमें सारा बल संवेदना पर है। प्रयास पर इतना बल नहीं दिया गया है जितना साधना में बल दिया जाता है प्रयास पर, उतना ही उपासना में संवेदना पर, संवेदना मतलब कॉन्शियसनेस पर, चेतना पर, होश पर बल दिया जाता है। साधना में जहां एक ओर प्रयास पर बल दिया जाता है, आप अपनी साधना के अनुरूप वस्त्र धारण करते हैं, आसन लगाते हैं, कंबल का हो कि मृगशाल हो कि कुशासन हो, और उसकी दिशा निर्धारित करते हैं, किस दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे, कौन सा मंत्र जपेंगे, कितना जपेंगे, उसमें कौन सा यंत्र और उसका पूजन विधान सामने करेंगे। ये सब कुछ साधना के अंदर होता है। और इस प्रकार इन साध्यों का उपयोग कर आप अपने अभीष्ट की प्राप्ति करते हैं। अपने प्रयोग से, अपने प्रयास से, अपने मंत्र जाप से उस अभीष्ट की प्राप्ति करते हैं। वहीं उपासना में आप मात्र अपने इष्ट के पास बैठते हैं, उनके अत्यंत करीब जाते हैं, उनसे और अपने बीच में जो दूरी है, जो समय है, उसको आप समाप्त कर देते हैं और दोनों एक रस होने लग जाते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि निकट बैठना ही उपासना है। और इसमें आवश्यकता प्रयासों की नहीं, इसमें आवश्यकता होती है संवेदना की, फील करने की। फील एज डीप एज यू कैन। और इसीलिए कहा जाता है कि उपासना उपनिषदों का सार है। तो अगर आप देखें कि जहां सतयुग में वेदों को इतनी प्रकार से समझा गया और उनको इस प्रकार से अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया गया, वहीं उन वेदों का निचोड़ इन उपनिषदों के माध्यम से, आगे की ऋषियों मुनियों की रिसर्च के माध्यम से प्राप्त हुआ। और उन उपनिषदों का सारभूत रूप तत्व श्री कृष्ण थे। तो इसलिए उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस प्रकार से उपासना के माध्यम से सब कुछ पाया जा सकता है। आपको एक सरल सा उपाय सोच के देखिए। एक वीणा, छोटी वीणा और बड़ी वीणा अगर कमरे में रखी हो और बड़ी वीणा से वो बजाई जाए, बड़ी वीणा, तो छोटी अपने आप ही बजने लगती है। ये रेजोनेंस है और साइंस की एस्टेब्लिश की हुई प्रायोगिक सत्यता है। इसलिए जब आप अपने ईस्ट के साथ एक होने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आप भी ईस्ट ही बन जाते हैं और बनने लगते हैं। अब इसको इस प्रकार से समझिए कि जैसे एक बड़ी टंकी हो आपके पास पानी की और एक छोटी टंकी हो, दोनों के बीच में आपने पाइप लगा दिया, तो बड़ी टंकी से पानी बह करके छोटी टंकी में आता रहेगा जब तक कि वो प्रेशर बराबर ना हो जाए। तो इसी प्रकार से उपासना का मर्म है अपने ईष्ट के पास बैठने से
मतलब उनसे जुड़ने से ही आपके जीवन में पूर्णता आने लगेगी। तो अब आपको करना क्या है? मात्र अपनी संवेदना को बढ़ाएं। हर क्षण हर पल महसूस करें, अनुभव करें, ऑब्जर्व करें। अभी मैंने 2-3 शब्द कह दिए, फील करें, ऑब्जर्व करें। तो आप अपनी संवेदना को बढ़ाएं, अपने होश को बढ़ाएं। देखिए कि सांस आ रही है, जा रही है। देखिए कि खाना खाया, किस प्रकार से कौरा मुंह में लिया, उसको चबा रहे हैं और उसको निकला। किस प्रकार से पानी को, ग्लास को मुंह में लगाया, एक घूंट पानी आया, उस पानी को मुंह में सलाइवा से मिक्स किया और उसको निगल गए। तो इस प्रकार से आप जब इन छोटी छोटी चीजों में अपने होश को साधने लगेंगे तो आपका होश उस स्तर पर आ जाएगा कि आप अपने ईष्ट के साथ भी जुड़ सके। क्योंकि आपके और आपके ईष्ट के बीच में जो जुड़ने के तथ्य है वो है सत चित आनंद। तो इस चेतना के माध्यम से आप अपने ईष्ट से जुड़ने लगेंगे। तो आपको इसके लिए एक सबसे सरल उपाय है कि आप फील करना शुरू करें, महसूस करें कि किस प्रकार, जैसे आपने खाना भोजन लिया, कौर तोड़ के मुंह में डाला, तो उसे अनुभव करें कि किस प्रकार उसका रस है, कितना स्वादिष्ट है वो। जैसे ही आप ये अनुभव करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर चेतना का विस्तार होगा। आप जमीन पर बैठे हैं तो अनुभव कीजिए कि किस प्रकार आपका शरीर जमीन को स्पर्श कर रहा है। जहां जहां भी वो टच कर रहा है उसे अनुभव कीजिए, फील कीजिए। इसी प्रकार आप चल रहे हैं तो फील कीजिए कि किस प्रकार से आपकी टांगें एक के बाद एक आगे पीछे चलती हैं और इस प्रकार से आप दूरी को तय करते हैं। हर क्षण हर पल आप सिर्फ फील कीजिए, कभी स्पर्श को, कभी रूप को, कभी रस को, कभी गंध को, खुशबू आ रही है तो उसको अनुभव कीजिए कि किस प्रकार की है। इस मात्र फील करने से, अनुभव करने से आपके अंदर होश और गहरा जाएगा और इस प्रकार आपकी संवेदना का विकास होगा। और यही संवेदना उपासना का आधार है। अतः उपासना की प्रभाव को अनुभव करने के लिए फील करना शुरू करें, अपने होश को बढ़ाएं। जैसे जैसे होश बढ़ेगा आप अपने आप ही उपासना में उतरने लगेंगे। तो एक ही छोटा सा प्रयोग करके देखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।